केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले कश्मीर में पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे फहराते थे, लेकिन अब तिरंगा लहराता है। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल जम्मू जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे। आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अब कश्मीर घाटी में हर जगह सिर्फ तिरंगा दिखाई देता है। राजनाथ सिंह ने कहा, पहले कश्मीर में कश्मीर की आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन होते थे, पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे दिखाई देते थे, लेकिन अब सिर्फ तिरंगा दिखाई देता है। उन्होंने साल 1947 में कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को भी याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में आतंकवादियों के हाथ मारे गए सरपंच अजय पंडिता की हत्या की निंदा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मैं सरपंच अजय पंडिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो कि कायराना हमले में मारे गए। मैं बारामूला के मोहम्मद मकबूल शेरवानी को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने 1947 में घाटी में तिरंगा लहराया था। पहले आपको याद होगा कि कश्मीर में कश्मीर की आज़ादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे, तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि तो बीजेई विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। और मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा, अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, कश्मीर के प्रश्न पर वह कहते थे कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज भी इसी सिद्धांत पर कायम हैं। हमारी नजर में कश्मीरियत में हजरत बल भी है और हमारी नजर में कश्मीरियत में बाबा अमरनाथ भी हैं, यानी हमारे बर्फानी बाबा भी हैं। बहनों भाइयों, बहुत बड़ा काम इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर किया है। अब तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, जम्मू के लोग इस हकीकत को जानते हैं कि अब भारत सरकार के जितने भी कानून होंगे अब जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी तरीके से लागू होंगे। सफाई कर्मियों को, वाल्मीकि समाज को किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा था, यह आपको मैं बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू और लद्दाख की भी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारी इसके पहले की भी सरकारें कश्मीर को ज्यादा महत्व देती हैं, जम्मू और लद्दाख इन दोनों की उपेक्षा करती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 370 हटने के बाद 1-2 नहीं, जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे यहां तक याद है लगभग 50 बड़े काम 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने घोषित किए हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update.
अपडेट रहें हमारे साथ।